किया है, मेरा मूल मंत्र है ये। मैंने इस चीज को जाना है कि नेचुरली या सही चीज है क्या, आयुर्वेद है क्या एक्चुअली, इसको मैं जानता हूं क्योंकि मैंने बीएमएस किए है। तो इस मूल मंत्र की ओर मैं इन कदमों पर चल के आज आईएमसी में एज ए चेयरमैन हूं और सफलता की सीढ़ी को आज पार किया है, वो केवल इसके मूल मंत्र के कारण। और मैं लोगों को भी यही समझाता हूं। वो हमसे कहते मैंने बहुत सारा आयुर्वेद लिया, मैंने तब उन्हें समझाता हूं कि आपने आपके नाम पे क्या लिया। वही फिर मैं उन्हें एक उदाहरण देता हूं। अधिकतर मैं सब्जी का उदाहरण देता हूं। आपने सब्जी घर में बनाई ना, उसमें नमक डाला ना मिर्ची डाली है, नमक हटा दिया मिर्ची हटा दी और सब्जी बना ली, उस सब्जी को खा रहे हो, उसमें स्वाद नहीं आने वाला है। वही ऐसा ही आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन, नेचुरल जो कॉम्बिनेशन है, वो एक सिस्टम, ये उसका संगठन रूप होता है। जो जो उसको बनाने की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा जिन ड्रग्स का निर्माण होता है या जिन अपने जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण होता है, तो वो ही पोटेंशियल आते हैं। मैं ऐसे ग्लोई की बात करूँ, किसी को एडवाइस करोगे हमने ग्लोई ग्लोई खाना चाहिए अपन को, तो वो कहते हैं हमारे घर में लगा है, मैं ग्लोई तोड़ के खा, ना उन्हें ये पता इसका डोज क्या होता है, ना उन्हें सेवन विधि पता है, ना उसका प्रॉपर डोज पता है, लेकिन वो कहते हैं हम आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसी भ्रांति का अगर वो आयुर्वेद का सेवन करते हैं तो बाकी उन्हें कभी फायदा नहीं होता है। और इन्हीं भ्रांतियों को तोड़ने का और इस सिस्टम को सही लाने के लिए आप जो डिसीज लेके आते हो, यही कारण कि लोगों को सही ज्ञान हो, लोगों को सही चीज मिले। इसलिए आईएमसी ऐसा ही प्लेटफॉर्म, प्यारा सा प्लेटफॉर्म लेके आई है। मैं तो सलाम करता हूं, हमेशा नमस्कार करता हूं। आयुर्वेद के चमत्कार तो हमेशा ही थे, लेकिन आईएमसी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आई है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई है कि लोगों को बहुत सरल हो गया है आयुर्वेद का यूज करने का। नहीं तो लोगों के पास प्रोडक्ट ही नहीं थे आयुर्वेदिक। आयुर्वेद के नाम पे केमिकल बना हुआ, एलोवेरा बना हुआ, फ्लेवर, सारे ऐसे कोडिंग के साथ बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के, लोग समझ ही नहीं पाते। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जीरे का, उसमें मिट्टी का जीरा बन के आ रहा है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मिट्टी का जीरा सीधा उसको अगर अपन पानी में डालते हैं तो घुल जाता है। ऐसी चीजें मार्केट में, तो इनसे बचने के लिए तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़ने की जरूरत है जिसपे हम शुद्धता का भरोसा कर सकें। तो आईएमसी उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है। आईएमसी करने के बहुत सारे कारण हैं। आईएमसी, लोग कहते हैं आईएमसी करना क्या है, आईएमसी करना कुछ भी नहीं रहता है। आईएमसी करने को क्या कोई वर्क है क्या, तगाड़ी दिन दहाड़ी जैसा काम है क्या, हमें तसला ढोलना है क्या, कुछ करना, कुछ है ही नहीं ऐसा। लोगों से कहते क्या करते हैं, वो कहते हैं हम आईएमसी करते। अरे आईएमसी में करते क्या हो भाई, आईएमसी कुछ करने का है ही नहीं, सिर्फ यूज करने का व्यापार है। तो यूज कीजिए, व्यापार ऑटोमेटिक डेवलप होता है। मैं अपनी कहानी की बात करूं तो सन 2000 है, जब मैं महुआ था, उस समय मेरी मुलाकात एमसी से हुई थी। मैं प्रैक्टिस करता था दिन में 2 बार, 2 सप्ताह में 2 दिन आता था मैं भांडीर। उसी समय एक सज्जन आए थे, आज वो है आईएमसी में, मेरे वापस उन्हें आईडी डिलीट होने के बाद फिर मेरे साथ लगाई, तो उन्होंने मेरे को जुड़ा आईएमसी से। कहने लगे आप प्रोडक्ट यूज करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ। उस समय में हिमालय सबसे ज्यादा यूज करता था, और पतंजलि का मेरे पास स्टोर हुआ करता था पूर्व में। मैं ऑलरेडी आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही, मेरा एक लगाव है, दिली लगाव है आयुर्वेद से। मैं चाहता हूं कि हर इंसान के पास किसी ना किसी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो एलोपैथी की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रैक्टिस में एक मूल, एक रहस्य डाल के रखा था। मैं अनजाने में उन्हें हमेशा आयुर्वेद से जोड़ता, एक प्रोडक्ट में जरूर उन्हें आयुर्वेद देता था किसी भी माध्यम। वो मेरी हैबिट थी कि इनको हमें आयुर्वेद से लगाव के लिए इसको देना है, तो करेगा वो। मुझे पता है कि आयुर्वेद का आज आयुर्वेद के नाम पे तो बहुत सारी कंपनियां, लेकिन आईएमसी की एक अलग बात है, उसकी प्रोडक्टों की क्वालिटी की बात अलग है, वो तो मैं बाद में करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं जिस टीम पे मैंने वर्क किया है वो बताता हूं मैं। तो मैंने इस टीम पे वर्क किया, मैं एक प्रोडक्ट हमेशा अपने पेशेंटों को दिया करता, चाहे वो लीवर टॉनिक हो या फिर गायनिक टॉनिक हो कोई, या फिर आज एल्कलाइजर की बात हो या फिर अन्य पेस्ट या कुछ भी हो। मैं आयुर्वेद को हमेशा उनको एक जोड़ने एक आयुर्वेद से जोड़ने की एक कला के माध्यम से उन्हें हम रूबरू कराते थे आयुर्वेद। ये चलता रहा। पतंजलि का किया मैंने, पतंजलि के बाद मेरा ट्रांसफर थोड़ा लंबा हो गया तो मेरा ब्रेक हो गया 5 साल का, मैं 2017 तक महुआ रहा। तो उसके बाद मेरे पास आईएमसी जो आई, तो आईएमसी एज ए प्रोडक्ट आई, मेरे पास एक डेंटल क्रीम आया और कफ केयर आया। फिर एक्चुअली मेरा लगाव तो था, क्योंकि मैं बीएमएस हूं, तो मेरा लगाव शुरू से रहा है। मेरा एक देश प्रेमी का लगाव है, दूसरा मेरा आयुर्वेद की थी, और भारत की जन्म और भारत की मूल चिकित्सा पद्धति दोनों से मेरा बहुत ज्यादा दिली लगाव था। और मैं उसी थीम को एज ए व्यापार नहीं,
एक इंटरनल कनेक्टिविटी के साथ काम करूंगा, इसके साथ भी इंटरनल कनेक्टिविटी के साथ काम करता हूँ। ऊपर पट्टी नहीं है कि मेरे को पैसे की जरूरत है इसलिए मैं आईएमसी करूं, केवल पैसे का नहीं आएगा तो मैं आईएमसी छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो, ऐसा भी निकला है। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनको मैं कभी ब्रेकआउट नहीं करूंगा जीवन में। और आज मैंने अपने परिवार को भी बदला है और अपने आप को भी बदला आईएमसी प्रोडक्ट से। काफी कुछ उसके प्रोडक्ट हैं जिन्हें 99% जो यथासंभव होता है वो मैं यूज करता हूँ। मेरे यहाँ कोई भी आईएमसी के अलावा प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। अगर वो नहीं है आईएमसी में तो वो मजबूरी रहती है, अन्यथा आईएमसी ही यूज होगी। तो ये तो मैंने सीखा है और मैं करता भी हूँ ऐसा, और लोगों को प्रमोट भी करता हूँ इस चीज के लिए कि आप केवल थोड़ा थोड़ा करके यूज करना चालू करो, फिर आप इसकी थीम को समझो। तो मैं वापस वहीं चलता हूँ अपनी स्टोरी पे। मेरी तो मैं वहां जुड़ा हूँ, मैंने कहा इससे होगा क्या, कहते इसमें पैसा आता है, लेकिन ये ज्वाइनिंग के समय 20 रुपए की बुक आती है, वो मैं खाली समय में क्या करता था, मैं महुआ रहता था तो खाली रहता था रात में, मैं उस बुक रीड, मैंने उसके प्लान को पढ़ा। मैंने सोचा इसमें एक तो मेरे को प्रोडक्ट पे वैसे 40% मिलता है, यहाँ भी मिल रहा है मेरे को, वक्त बदलने की, लोग बदल नहीं पा रहे अपनी सोच को, थोड़ा सा बदलने की है, 40% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज लोग इथिकल के नाम पे केवल 10% दे रहे हैं, कंपनी केवल 10 से 12% देती है, लोग उसको सेल आउट करती है। उनके उनके समझ में ही नहीं आता है कि मैं 10% पे बर क्यों। हिमालय वो तो ऑटोमेटिक बिक रहा है भाई, ऑटोमेटिक बिक रहा है, लेकिन उसकी गंभीरता को तो समझो कि जहां 40 मिल रहा है वहां 10। हिमालय में लिप 52 की बात करूं मैं तो 200 रुपए प्लस है वो आज डीएस, और अपीएस है 110 रुपए का। तो काफी अंतर है, मतलब 100 रुपए का अंदर लेके चल रही है कंपनी, 100 रुपए कम रेटों में अपन को सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी उससे बेस्ट, सेम क्वांटिटी सेम कंपोजिशन लेकिन क्वालिटी में उससे बेस्ट दे रही है, फिर भी लोग जाने क्यों उधर भागती है। उनके समझ में मेरे को नहीं आता वो क्या सोच। ये तो हो गया डायरेक्ट। इसके बाद क्या है, इंटरनल जो पैसा आया, जो पैसिव इनकम की बात करी, तो मेरा पूरा ध्येय था पैसिव इनकम पे। मैं, क्योंकि मैंने पहले बताया मैं भारत भूमि से बहुत प्यार करता हूं, और भारत के हर इंसान को मेरा सपना है कि लोगों के पास पैसा हो, उनकी जो दत्ता और गरीबी है वो दूर हो। उसका दूर होने का एक ही है, इन प्रोडक्टों को वो इस्तेमाल करें, उससे जो पैसा आता है उससे वो अपनी दत्ता और गरीबी को दूर कर सकता है। तो इस थीम पे मैंने वर्क किया। मैंने क्या किया, मैं आईएम से जुड़ा और मैंने सोचा ये पैसा आता है, इसको समझा मैंने कि कैसे आता है। पहले अलग लेवल थे। का पहले चार्जर था नहीं, भैया से निवेदन है कि म्यूट अनम्यूट कर दे अपने आप को, डिस्टरबेंस होता है। तो मैं जहां चल रहा था, तो मैं इन प्रोडक्टों को यूज करके और मैंने चालू किया। मैंने ग्राफ जो इसका प्लान है, बेसिक प्लान है, उसको सेल्फ रीड किया। मेरे को कोई परवाह नहीं था, किसी ने ना मेरे को प्लान प्रपोज किया ना मेरे को कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। मैं पूरा सेल्फ पढ़ा, खुद पढ़ा। इसके जो लेवल्स थे इनको समय समय पे मैं करता था। मेरे को लेवल जैसे अचीव हुए तो उनको समझना था, तो मैंने, लेकिन सेमिनार्स जो थे उसमें मैं जरूर जाता था। सबसे पहला मेरा लाइव का सेमिनार था आईएमसी का, वो सीधा हरिद्वार का था। मैंने सुपरस्टार इसमें समझ में आया, एक बार स्कीम चली सुपरस्टार से अपन हरिद्वार चलेंगे, तो मैंने कहा चलो हरिद्वार घूमने चलते हैं। और मैंने जो उसका अचीवमेंट था, जो टारगेट थे, उसको पूरा किया और मैं हरिद्वार गया, सुपरस्टार के समय हरिद्वार गया। और उसमें क्या था, अब देखो मैं डॉक्टर था, मेरा ईगो तो था, हर डॉक्टर के होता है, तो थोड़ा ईगो था वहां। मैंने देखा कि अरे यार हम लोगों की पंडाल अलग है और लोगों की पंडाल अलग है। फिर मैंने पता किया इन लोगों की पंडाल कैसी होती है, चेयरमैन की पंडाल वो अलग है और चेयरमैन के नीचे की पंडाल अलग है। तो मैंने कहा यार चेयरमैन की पंडाल अलग है तो क्यों ना मैं उसमें आऊं। अगले बार मैंने डिसाइड किया कि मैं अगले बार इस पंडाल में जाऊंगा। तो वाकई मैंने जैसा मैंने सोचा था वैसे युगा मैंने आया, मैंने तुरंत उसको प्लान को फिर वापस रीड किया और सर से, हमारे गुरु जी हैं दुबे जी, उनसे पूछा, और कभी कभी माथुर सर से भी पूछ लेता जहां समझ में नहीं आए, लेकिन सेल्फ कोशिश ज्यादा की। मैं फिर भी कहता हूँ मैंने कोशिश ज्यादा की, अधिकतर प्लान को समझा, खुद से ज्यादा समझा, और सर की जहां मदद मिली वहां अपलाइन को मैंने इस्तेमाल किया। आज भी यही कंडीशन है, जहां जरूरत होती है मेरे को खुद के लिए तो मैंने, शायद मेरे नॉलेज में जहां तक हो, कि मैंने आज तक अपलाइन को यूज ही नहीं किया के लिए पर्सनली, लेकिन मेरे टीम के लिए कहीं जरूरत होती है तो वहां पर मैं उनको जरूर प्रपोज करता हूं कि आने के लिए या समझाने के लिए। मैंने प्लान पे सबसे ज्यादा प्लान पे वर्क किया, प्लान को समझा। मैंने प्लान को इस हिसाब से समझा कि अगर इसमें कनेक्टिविटी होती है तो हो सकता है मैं इसको अचीव करूं। ये कॉम्बिनेशन प्लान है, ये क्या है, ये क्या ग्रुप प्लान है,
ये ग्रुप बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस नहीं है। सेल्फ नहीं कर पाएगा। लोग सोचते हैं मैं अकेला दौड़ता रहूंगा, तो अकेले दौड़ के आप एक्लूमेटिव के रूप में सुपरस्टार तक जा सकते हैं। इसमें इसके आगे कुछ नहीं कर सकते आप। चाहे आप 10 लाख का बेच दो तो भी सुपरस्टार पे ही आप बने रहो। तो ये अकेला बिजनेस नहीं है। पहले तो लोगों की भ्रांति यहाँ पे ये अकेला बिजनेस नहीं है, ये ग्रुप बिजनेस है, ये टीम वर्क है। तो हमें जब बनाना है, बिजनेस करना है, तो पहले से इसको जान लो कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं जो बाद में आती है। तो उस प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, अधिकतर लोग आते हैं जिनका मैं समझ जाता हूँ कि इनका लंबा ट्रीटमेंट, तो मैंने इनको कभी भी, एक तो पहली चीज रही, मेरे क्लिनिक पे आज भी, मेरे स्टोर पे आज भी कभी भी एमआरपी सेल आउट नहीं हुआ, ना मैं करता हूँ। मैं इसकी थीम को समझा, डायरेक्ट सेलिंग की थीम क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की थीम है कंपनी को कस्टमर से जोड़ना। अगर मैं इसकी थीम को हटा के काम करता तो मैं एमआरपी पे सेल करता, तो मैं टीम को डेवलपमेंट में नहीं कर पाता, मैं जोड़ता ही नहीं उन लोग। तो मैंने क्या किया, एज ए कंपनी की थीम जो है, हमारे आईएमसी की जो थीम है, क्योंकि इसके पहले मैं जो काम करता था उनमें कोई थीम ही नहीं थी, उनका कोई एलसी नहीं था, तो अपने लिए काम करना था। ऐसे पतंजलि के लिए करती थी, करता था। लेकिन यहाँ पर आए तो आईएमसी को मैंने बड़ी बारीकी से देखा कि ये जो है वो हर एक कस्टमर के लिए वर्क है, मतलब कस्टमर को देना चाहती है सारा का सारा। इस थीम को मैंने अपने इस नेटवर्क में डाला, जो हमारा नेटवर्क है पेशेंटों का, क्योंकि सारे लोग नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। ये तो वो भला है, लोगों को लगता है चैन बनाना है, चैन से जुड़े हैं। आज हम तुम कैसे हैं, हम और आप जो आज इस मंच पे बैठे वो चैन के द्वारा है। ना हम आईएमसी में आते, ना ब्रिजमोहन सर से जुड़ते, ना किसी और से जुड़ते। तो ये चैन का जो मेरा है वो तो हमेशा है, क्योंकि सारे नेटवर्क से जुड़े हैं। मेरा नेटवर्क था, उस क्लिनिकल नेटवर्क को मैंने इसमें प्लेसमेंट कर दिया। इतना सा काम किया मैंने। इस आईएमपी प्लेटफॉर्म का जो प्लान है उसमें हमने क्लिनिकल नेटवर्क को प्लेसमेंट कर दिया। सब बात थी मेरी, केवल इससे अलावा नहीं। और मुझे आज मेरे यहाँ क्लिनिक जितने भी प्रोडक्ट होते हैं आईएमसी के, जैसे डेंटल क्रीम हो गया, हमारी एंटीऑक्सीडेंट चाय हो गई, ये लगभग 100 से 500 के बीच में बिक्री है मेरे पास। ऑटोमोटिव की है ये, मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए। मैंने तो उन्हें जनरेट किया, क्वेश्चन के लिए जनरेट किया, आईएमसी के लिए जनरेट किया मैंने। क्या आईएमसी कहती है हमें हमारे मतलब कंपनी को कस्टमर से जोड़ दो, बस इतना सा काम। यही मीडिएटर का मैंने काम किया यहाँ पर, और आज इस औहदे में आज बरकरार हुआ, और पे आउट भी था मेरा हमेशा हर बार। तो इसको मैंने अपने नेट प्लेसमेंट किया। नेटवर्क था ही, मेरे पास लोग तो थे ही, चल रहे थे, वो कस्टमर तो थे ही मेरे पास, बस एमआरपी पे थे, उनको मैंने सिस्टम में डाल दिया। जो आईएमसी कहती है उसी सिस्टम में डाल दिया, आईएमसी का सिस्टम जो कहता है उसी सिस्टम में डाल दिया। बस आईएमसी के सिस्टम को मैंने अपने नेटवर्क में प्लेसमेंट कर दिया। और मैं यहाँ पर जुड़े सारे लगभग जो हमारे 90% लोग जो जुड़े हैं, और हर किसी का नेटवर्क होगा, किसी का दूध का नेटवर्क होगा, किसी का खेती का नेटवर्क होगा, किसी ना किसी का, हर किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई नेटवर्क जरूर होगा। क्योंकि जो जीवित है, जिसके अंदर सांसें हैं, जो चलता है, उसका नेटवर्क। बस लोगों से मैं यही चाहता हूं कि इस नेटवर्क को आप आईएमसी के प्लेटफॉर्म के नेटवर्क पे प्लेसमेंट कर दीजिए। इतना सा वर्किंग करनी है आपको। फिर देखिए, अगर आपका खेती का नेटवर्क है, आप खेती में नेटवर्क को प्लेसमेंट कर दो, आईएमसी को, लोगों को जोड़ो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं देख पाता हूं कि लोग क्या करते हैं, लोग उसको नेटवर्क को एज ए डॉक्यूमेंट प्लेसमेंट नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें एज ए डॉक्यूमेंट प्लेसमेंट करना चाहिए। हम अपने नेटवर्क को बना तो रहे हैं, हमारे पास नेटवर्क था क्लिनिक का, लेकिन एज ए डॉक्यूमेंट नहीं था, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी वो मेरे पास ही आए या डॉक्टर माधव द्वारा दिए गए प्रोडक्टों को ही इस्तेमाल करे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था पतंजलि में, क्योंकि अन्य भी दुकानें थी। लेकिन आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि वहां पर मेरे से जुड़ा किसी को मैं अगर ऐड कर देता हूं बाय डॉक्यूमेंटल, कहीं से भी परचेजिंग का, तो उसका सिस्टम मेरे से जुड़ा रहेगा। ये इसकी खूबसूरती मेरे को बहुत भाई, और इसी खूबसूरती को मैंने अपने लाइफ में उतार दिया और अपने नेटवर्क प्लेसमेंट, और इसी खूबसूरती की वजह से आज मेरा जो लेवल है वो ऑलरेडी ऑटो अपडेट रहता हमेशा, क्योंकि मेरे यहाँ क्रीम बिकती है हमेशा।
एज ए रैपर लेके आते हैं। अगर इनकी आईडी नहीं है तो भी उनके हम कहते हैं कस्टमर आईडी बना के जनरेट करो। मेरे पास जितने भी वर्कर हैं लगे हुए हैं तो वो सब इनका काम है कि आईडी को जनरेट करना और उन्हें डिस्काउंट पे प्लेसमेंट करना। मैं वैसे नहीं कहता कि आप आए और पकड़ाया और डिस्काउंट ले एमआरपी लो, नहीं, सब कुछ भी नहीं है। मेरे पास सीधा है, हमारे पास हेल्थ कार्ड बनता है, मेरे पास कृषि कार्ड बनता है। इन कार्डों को अगर आप बनवाओगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। आप इसे कहीं भी, मेरी दुकान से तो छोड़ो, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ये रहा आपका नंबर, आप इसे लेके कहीं भी खरीद सकते हो। तो ये काम मैं हमेशा करता हूँ और ईमानदारी से। मेरे यहाँ जो वर्कर है वो भी बेहद ईमानदारी से काम करता है। मैंने कहा वो भी आया बंद, उसकी बिलिंग होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, बिलिंग होके अपने अचीवमेंट करते हैं। लोगों की बिलिंग रखेंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे मार्केट, फिर जाके अपनी बिलिंग करेंगे और अपना पर्सनल जो अचीवमेंट होता है उसको लेंगे। हाँ, मैं मतलब बेचना चाहिए, लेकिन डीपी बेचो ना। हमें पैसा किससे लेना? मुझे कंपनी से पैसा लेना है। तो जो सपना है वो कंपनी से पैसा, क्योंकि और अगर आप सेल्फ परचेज करके कितना अपने सपने पूरे कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपका कोई पैसा ही कितना बेचोगे तुम? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा कभी बेच ही नहीं पाओगे। अरे 1 लाख का बेचा तो आपके पास वॉल्यूम कितने आए? 30,000, 30% लगभग आता है। तो इसको समझना है कि 30,000 आए, 30,000 का कितना ले सकते हैं आप? मैक्सिमम आपका लेवल होगा तो सुपरस्टार का 15%, आपका लेवल कभी आगे जाएगा ही नहीं। आप कितने का भी बेच डालो, कभी नहीं जा पाए। तो इन लेवलों को आईएमसी से पैसा कमाना है। देखो थीम की सोच की बात है। मेरी सोच है, मैंने लोगों को से नहीं, लोगों को मैंने एक तक किया कि लोगों से पैसा चाहिए नहीं, मुझे केवल आईएमसी से पैसा कमाना है, इसलिए मैं आईएमसी को कर रहा हूं। अगर मैं आईएमसी की जगह, पैसा तो वैसे भी कमाता था, कोई कमी नहीं है। क्यों ये आईएमसी में पैसा कहां से ले रहा है? मैं कंपनी से, और पैसा कम है कस्टमर से। बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय का पैसा कहां से लूंगा मैं? कस्टमर से। अगर मैं आईएमसी की बात करूं, आईएमसी का प्रोडक्ट दे रहा है तो आईएमसी का कहां से ले रहा हूं मैं? आईएमसी से। तो मैं क्यों ना आईएमसी से लूं पैसा, क्यों कस्टमर से लूं? ये सोच मेरे माइंड डेवलप भाई, और उसी सोच को लेके मैंने आगे बढ़ा और मैंने बस टारगेट बनाया कि मुझे आईएमसी से पैसा कमाना है। लोग क्या करते, कमाते तो आईएमसी से, लेकिन आईएमसी प्रॉपर आईएमसी, मेरा मतलब है इंसेंटिव से है। आईएमसी से मतलब मेरा इंसेंटिव से है। आईएमसी से मतलब आईएमसी के पे आउट से है, आईएमसी प्रोडक्ट से नहीं, आईएमसी पे आउट से है। तो यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए लोगों को ये अपने अंदर कॉन्शियस माइंड में ये चीज डालनी चाहिए कि हमें पैसा आईएमसी से लेना है, आईएमसी के सिस्टम से पैसा लेना। अगर वो इंसान आईएमसी सिस्टम से लेने की बात अगर वो अपने माइंड में डालेगा साथियों, तो आईएमसी के जितने भी लेवल है वो ऑटोमेटिक अच्छी चीज है। क्योंकि मुझे 10,000 कमाना है तो हमें सिल्वर करना पड़ेगा, हमें 20,000 कमाना है तो हमें गोल्ड के अचीवमेंट करना पड़ेगा, हमें 30,000 कमाना है रूबी का अचीवमेंट करने का, 40, डायमंड, 50 मिनिमम वैल्यू बता रहा हूं। तो चेयरमैन अब अचीवमेंटों को करना है। जब इन अचीवमेंटों को करने के लिए आप आईएमसी को कैसे डिजाइन करेंगे? उसी की तरह डिजाइन करेंगे, अपना प्लेटफॉर्म को डिजाइन करेंगे। और अगर यहीं पर मैंने सोचा मुझे 30,000 कमाना है आईएमसी से, और आईएमसी भूल गया मैंने क्या सोचा, मुझे 30,000 कमाना है, मैं कस्टमर से कमाने लगूंगा। मैं कस्टमर से अगर 30,000 कमाऊंगा साथियों, आप कभी भी पैसे वाले नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। तो आज जो ऐसा अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला है हमको, उसकी सही थीम पे चलिए आप लोग, सभी लोग जो भी जुड़े हैं, और सही से समझिए इसे और उस पर वर्क कीजिए। मैं तो एज ए डॉक्टर, मैं प्रैक्टिस के साथ साथ इस वर्क को किया हूं। मैं साथियों, मेरे पास बाकी टाइम नहीं रहता, ये मेरी प्रैक्टिस भी बहुत शानदार है बाइनरी के अंदर, और काफी कस्टमर है मेरे पास। कस्टमर के मेरे तो पेशेंट होते हैं, कस्टमर तो होते नहीं है डॉक्टर के। डॉक्टर हालांकि क्लिनिकल है, इसकी दुकान नहीं होती, क्लिनिक होती है। इसके पेशेंट के कस्टमर नहीं होते, तो मेरे पास काफी पेशेंट है। उसकी मैंने दिया लोगों को, अपने काउंटर से मैं आइडिया जनरेट करता हूँ। लोग कहते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल मैं मिनट में आऊं और समझाता भी हूँ। अगर इसको आप अपना राशन फ्री चाहते हो या ऐसे प्रोडक्ट, अच्छे जो प्रोडक्ट हैं आप तो इन्हें इस्तेमाल कीजिए, अच्छे लगे जब मेरे से, मैं फिर उन्हें समझाता हूँ। ये आप फ्री चाहते हो तो आपको छोटा सा वर्क, वो बस मुझे टाइम जब भी मैं ही उसको 4 लाइन में अपना देता हूँ, सीधी सी जो चीज पसंद आ रही है उसे अपन को आगे पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। बस यही, जैसे कि ईगल है अपने पास, ऐसी चीजों को मैं प्लेस करता रहता हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है और लोग व्यापार मेरे साथ जुड़ के इस वे में कर रहे हैं। समय पे मैं उन्हें एडवाइज करता हूँ, जूम के लिए समय पे एडवाइज करता हूँ। अपने जितने भी हमारे जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते के लिए, मैं ऐसे दिल्ली का है तो मैंने अपना किया है,
अपना खुद किया है मैंने, सबसे पहले मैं करता हूँ कोई भी अचीवमेंट। आज की मैं सफलता की बात करूं, अगर आईएमसी की लाइफ में आके, मैं कभी बाहर नहीं जा सकता था उसमें, मैं लाखों कमाने के बाद मैं कभी विदेश यात्रा नहीं कर सकता था, मैं कभी भी 5-5 दिन हरिद्वार स्टे नहीं कर सकता था, जा ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरी शटर बंद, मेरा पैसा बंद। लेकिन आईएमसी में आने के बाद मेरी शटर बंद, लेकिन पैसा फिर भी आता रहता है। तो ये आईएमसी की एकमात्र खूबसूरती है, और एक अद्भुत खूबसूरती है। इस खूबसूरती को मैंने पहचाना है, जाना है, और इसी को लेकर के मैं आ रहा हूं। आज मैं विदेश यात्रा, आज मैं थाईलैंड गया, कहां से? आईएमसी के बाद। मेरा स्कूटी में जो अचीव की थी आईएमसी के बाद, मेरे पास देख साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज तक का लकी ड्रा हो, आज तक का कोई अचीवमेंट हो, मैंने अचीव किया। कुछ भी हो, चाहे वो बाइक अचीवर हो या फिर कोई भी अपने जो चला था वाटर प्यूरिफाई, मेरे पास है आईएमसी का, एयर प्यूरिफाई मेरे पास है। कितने सारे मेरे जो अपने मैट्रेस है, वो 5-5 मैट्रेस मैंने अचीव किए हैं। मैं कभी, मेरे पास कोई भी अचीवमेंट आ रहा है एज ए नेटवर्क आ रहा है या एज ए लकी, मैंने मोबाइल जीता है। मेरे पास मोबाइल भी लकी ड्रा में निकला था, अनलकी का हो या अपनी आईएमसी के प्रति अपनी इंटरनल मतलब जुड़ाव का हो या कुछ भी का हो, मैं कुछ नहीं कह, इसमें कुछ बातें ही नहीं होती है कि मैंने जिस आईडी पे मैंने वो डाल चाहा, या अपनी घर की आईडी पे, मेरे खुद की मैसेज की आईडी पे मैंने कहा मैसेज की आईडी लगी है, मेरी भी एक डाउनलाइन में आईडी लगी है, मैं दोनों में से कहीं भी कर दूं, वहीं पर होगा। आईएमसी में लोग लकी ड्रा नहीं निकाल पाते थे, मैंने एक किया, उसी में लकी ड्रा निकला। लकी है, लकी नहीं है साथी, लकी नहीं है। मेरा जो जुड़ाव आईएमसी से है वो दिल से है। जब आप दिल से किसी से जुड़ते हो तो जो अपनी प्रकृति की खूबसूरती होती है या सारी जो शिद्दत होती है, जो कायनात होती है, वो आपके पीछे दिल से काम करती है। तो ये सारी कायनात को अपने पीछे लगाने के लिए आज जैसे आईएमसी में कोई भी मैं अभी कॉन्फिडेंस में रहता हूं कि दुबई का ड्रा मेरा निकलेगा, मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है अंदर। मैं कभी नहीं होता, मेरे को लगता नहीं निकलेगा, मैंने दुबई का किया, निकलेगा। मैंने इस नाम से किया है उसको पर्सनली, क्योंकि मुझे तो जेनेटिक कॉन्फिडेंस रहता है ऐसा कि दुबई का मैंने किया तो मेरा लकी ड्रा निकलेगा। ऐसा फीलिंग्स आती है मेरे को, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स आती है कि मैं जीतूंगा, होगा। बाइक अचीवर हो, यानी कोई हो। मैं ये कहता हूँ कार पे तो अभी नहीं पहुंचा, जब भी कार पे भविष्य में भी आया, मैं उस लगता नहीं आया, उसमें मेरे को स्कूटी मिली थी और यार वो मिला था, एयर प्यूरिफायर आया था, अपना कार का लकी ड्रा आया था एक बार आईएमसी में, उस समय तो मेरे एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, मैं सारे ड्रा मेरे को मिलते। लेकिन मैंने इसकी थीम को समझा है, उसको अंदर से समझा है, तो मैंने यही पाया कि जब हमारा जुड़ाव वाकई इंटरनल रहता है किसी भी चीज से, तो सारी कायनात उसको पॉसिबल करने में लग जाती है। और यही कारण है कि आईएमसी में मैं हर अचीवमेंट को लेता हूँ, जो भी अचीवमेंट लेवल वाइज जा रहे हैं मैं उनको अचीव करता चला, और हर लकी ड्रा को मैं अचीव करता हूँ। हर वो कोई भी आता है, चाहे ईगल फंड हो, ईगल फंड भी लिया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज नहीं है आईएमसी में जो मैंने अचीव नहीं करी। मैं थीम को बनाता हूँ, अभी आया 15,000 का आया था, मैंने उसी समय कर दिया था। 16 तारीख जैसे हुई थी तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम दिल्ली चलो आया था, मैंने सबसे पहले उसे कर दिया था। फाइनल मुझे करना है, कोई वॉल्यूम से संबंधित आया तो मुझे करना है, और उसको फिर मैं करने के बाद उसको आराम से उन प्रोडक्ट, क्योंकि जितना मेरे लगता है मैं घर में यूज करता हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट को मैं भी सेल आउट करता हूँ ओनली डीपी रेट पे, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मुझे आईएमसी से पैसा चाहिए, मुझे कस्टमर से पैसा नहीं चाहिए, मुझे लोगों से पैसा नहीं चाहिए। मैं आईएमसी में किस तरह से हमारे देशवासियों की मदद कर सकता हूँ, ये वो माध्यम है आईएमसी। किस तरह से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, ह्यूमन जाति की मदद कर सकता हूँ, माध्यम है। तो ये को लेके मैंने वर्क किया आईएमसी में, और इसी थीम को, केवल मदद के थीम को लेकर के मैंने अपनी मदद की आईएमसी से, अपनी मदद की घूमसी से। देखना, मैंने लोग थीम सही मतलब लोगों के लिए काम किया, और हमारे ऑटोमेटिक सारी कायनात हो जाती है अपने काम करने में। मैं फिर भी कहता हूँ, अब तो बस अपनी बुलाइए, हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों को सही दिशा में ले जाना है, लोगों को सही चीज के लिए प्रमोट करना है। गलत चीज के लिए कभी प्रमोट कभी मत, मैं गलत चीज के लिए प्रमोट नहीं करता। मैं ऐसी चीज अभी तक अपने हमारे क्लिनिक में मैं ऐसी चीज नहीं बेचता कभी भी जो ह्यूमन के लिए घातक हो। कभी मेरे पास कई लोग कहते हैं कि आप सरापन को दारू का ठेका लेना चाहिए, मैं कहता कभी नहीं, जीवन जो पैसे हो जाए भी नहीं। कोई भी चीज ऐसी नहीं बेचता हूं जो कि ह्यूमन जाति के लिए घातक हो, बस इस थीम पे। और आईएमसी की भी सेम थीम है, आईएम ऐसी ही थीम है बिल्कुल, जिस थीम पे कि वो ऐसी कोई भी चीज प्रोडक्ट जनरेट नहीं करती है जिससे
प्राणी, मात्र प्राणी जिसमें प्राण होते उसको वो नुकसान पहुंचाए। मैंने ये आईएमसी की बहुत इसकी एक खूबसूरती को बहुत पसंद आती है आईएमसी। उसने कभी भी कीटनाशक, ऐसा कीटनाशक डेवलप नहीं किया है जो कि प्राणी को, उसके प्राणी मतलब जिसमें प्राण होते हैं उसको नष्ट करे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और उसकी खूबसूरती को मैंने बिल्कुल दिल में उतार के रखा है। और मैं भी इसी वर्क पे आईएमसी से सीखा, मैंने क्योंकि सीखा ही है, तो आईएमसी से सीख को मैंने इसको अपने बस अपने जो हमारी जीवन लाइफ है, जो मेरी लाइफ साइकिल है, वो मेरा नेटवर्क है, उसमें मैंने इसको ढाल दिया है। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बेचूंगा जो जिस हमारी मानव जाति को नुकसान। मैं पॉलिथीन का बहुत विरोध करता हूँ, मैं पर्यावरण में जो फैली गंदगी है उसका बहुत विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों को एक पौधा लगाइए, प्राण बचाइए। मेरा एक टाइटल लोगों को मैं समझाता हूँ, एक पौधा लगाइए, प्राण। मेरा मतलब केवल इतना ही सा है क्योंकि बहुत कम रहता है। लोग अपनी सोच को बदल दें और हमेशा पैसा, लोग कहते हैं ना आईएमसी से पैसा कमाना है, कि जहां आईएमसी से पैसा कमाने की बात आती है लोग एमआरपी बेच के कमाना चाहते हैं। ये इस सोच को बदलना पड़ेगा, इस सोच को उन्हें बदलना पड़ेगा। अपनी जरूरत की चीज कर लो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जरूरत की मतलब जिससे हमारा सिस्टम चले, लेकिन शेष आप आईएमसी से पैसा कमाने की थीम लाइए। 100% आपको अचीवमेंट मिलेगा और 100% आईएमसी में सफलता मिलेगी। बस थीम बदलिए। आईएमसी का मतलब आईएमसी से पैसा कमाने का मतलब सिर्फ आईएमसी के अकाउंट में जो पैसा आता है उससे रखा। देखिए आप कैसे सफल नहीं होते। मैं शायद मेरे को स्टॉप करना चाहिए। एक ही थैंक यू। शेष बातें होती रहेंगी, कभी ओपन प्लेटफॉर्म पे आएंगे जब बातें करेंगे। दिल की बातें हो ही नहीं पाई अभी। थैंक यू। गुड एमसी सर, गुड एमसी। साथ ही एक बार जोरदार के लिए तालियां। आज बहुत ही शानदार सेशन रहा और के सर जीरो से यानी कि एलिफेंट डॉक्टर से और चेयर बने हैं, सब निचोड़ आपके सामने। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि फीडबैक का समय नहीं है, बस हम देख पाए कि आप तालियों से सर का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि समय समाप्त है। कोई नहीं सर, जबरदस्त, थैंक यू। बात और आप ऐसे ही आईएमसी की भावना ऐसी है, उनमें खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। यस सर, यस।